साथियों, आज रामायण जी की आवाहन के विषय में हम अर्थसहित चर्चा करेंगे। आइए जुड़ते हैं। जेहि सोमरत सिद्धि होय, गणनायक करि बर बदन, करहूँ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शोभे गुण सदन। जिनके स्मरण करने मात्र से कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी हैं, सुंदर मुख वाले हैं, वे बुद्धि की राशि हैं और शुभ गुणों के धाम हैं, ऐसे श्री गणेश जी को मेरा प्रणाम है। रामायण जी में आवाहन सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया गया है। मूक होए वाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा दयाल, दिरवहु सकल कली मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है और जिनकी कृपा से बिना पैर वाला पहाड़ पे चढ़ जाता है, ऐसे दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, और कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों। ये दूसरे दोहे में ऐसी प्रार्थना की गई है। नील सरोरहु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करहूँ सुमम और धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, ऐसे लक्ष्मीनारायण भगवान को मेरा प्रणाम। कुंद इंदु समुदे, उमार मन करुणा अयन, जाहि दीन परने, करहूँ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद पुष्प के चंद्रमा के समान गौर वर्ण है, और जो पार्वती जी के प्रियतम हैं और दया के धाम हैं, जिनका दीनों पर स्नेह सदा बना रहता है, वे कामदेव को सदैव मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज, जाशु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने वाले हैं, सूर्य किरणों के समूह हैं। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजिते, श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान। बालकांड। वर्णानां संघानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां जगत्तारो वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों और अर्थ समूहों, रसों और छंदों, मंगलों के करने वाले सरस्वती और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। पहले श्लोक में गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना की गई है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति, सिद्ध्याय स्वान्तश्रीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को भी नहीं देख पाते हैं। ऐसे शंकर जी को मेरा प्रणाम है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपणं, यामोसृतो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणगराम पुण्यारण्य विहारणो,
वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर हो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञानमय कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी को प्रणाम है, और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। पहले कवीश्वर फिर कपीश्वर इस श्लोक में आया। उद्भव स्थिति संहार कारणिन क्लेश हरणम सर्वश्रेष्ठ करी सीताम नतोहाम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याण को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अगले श्लोक में है यन माया वसवर्तम विश्वम खिलम वीर ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्तामृषयो भाति सकलम रज्जु यथा ब्रह्म यत् पाक पल्कमेव ही भाम्बो दीर्षावताम वंदे हम तम शेष कारणम परम रामाख्यमीशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर, जिनकी सत्ता में रस्सी में सर्प की भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर को तारने वाले हैं, इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से परे सब कारणों और कारण सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार से भगवान राम की वंदना की गई है। आगे कहा है नाना प्राण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदित क्वचन तोपि शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबंधित मतिमंजल मातिनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्रों से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ भी अन्यत्र भी उपलब्ध है, श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहारी भाषा में विस्तृत करते हैं। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि अपने हृदय के सुख के लिए मैं यह कथा का वर्णन कर रहा हूँ।